नागपुर में रतन नाम का एक आदमी अपनी पत्नी रजनी और बेटी सोमा के साथ रहता था। रतन की पिज्जा शॉप की एक छोटी सी दुकान थी जिसमें वो पिज्जा बनाकर बेचा करता था। उसके हाथ के पिज्जा खाकर गांव में सभी उसकी जमकर तारीफ करते थे। वाह भाई, क्या स्वाद है रतन भाई। हाँ, कमाल का पिज्जा बनाते हो भैया तुम तो। भले ही तुम्हारी दुकान थोड़ी छोटी है, लेकिन सस्ते दाम होने के कारण हम गरीब भी इस पिज्जा का आनंद ले सकते हैं। हाँ, ये तो बस आप सबकी दुआएं और ऊपर वाले की मेहरबानी है जो दाल रोटी का गुजारा निकल ही आता है। रतन अपनी छोटी सी दुकान से थोड़ी बहुत कमाई कर लेता था, जिससे वो बहुत खुश था। लेकिन एक रोज जब वो दुकान में अवन में पिज्जा बना रहा था, वो अचानक से अवन में ब्लास्ट हो गया और उसकी पूरी दुकान में आग लग गई। साथ ही रतन भी उस आग की चपेट में आ गया। बचाओ बचाओ! आग में झुलसने के कारण रतन के दोनों हाथ जल गए। अब उसने बिस्तर पकड़ लिया। ये क्या हो गया रजनी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब घर कैसे चलेगा? कमरे का भाड़ा, सीमा की स्कूल की फीस और घर का खर्चा अब कैसे होगा? ना तो दुकान रही और ना ही मैं ठीक रहा। आप दुखी क्यों होते हैं जी? आपकी जान बच गई, यही हमारे लिए काफी है। और घर की चिंता आप मत कीजिए, मैं कुछ न कुछ काम ढूंढ लूंगी। रजनी ने रतन को तसल्ली देने के लिए ऐसा कह तो दिया, लेकिन सच तो ये था कि वो खुद नहीं जानती थी कि अब उसका घर कैसे चलेगा। उसने अगले दिन से काम ढूंढना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से उसे एक घर में खाना बनाने और झाड़ू पोछा करने का काम मिल गया, जिससे उसे कुछ आमदनी होने लगी। लेकिन एक रोज, रजनी ये लो तुम्हारी पगार, अब से सारा हिसाब बराबर। अब से कल तुम काम पर मत आना, क्योंकि इनका ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया है और अब हम सब वहीं शिफ्ट हो रहे हैं। ये सुनकर रजनी परेशान हो गई। उसने कहीं और काम ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिला। माँ, बहुत दिन हो गए पिज्जा खाए हुए। जब से बाबा की दुकान चली है तब से हमने पिज्जा खाया ही नहीं। आज मेरा मन पिज्जा खाने का कर रहा है, तुम मेरे लिए बना दो ना पिज्जा। लेकिन वो बनेगा किसमें? मशीन तो। तभी उसकी नजर रसोई में रखी बड़ी कढ़ाई में जाती है जो उसकी माँ ने उसे दहेज में दी थी। पिज्जा? हाँ, बन जाएगा पिज्जा। रजनी जल्दी से बाजार जाती है और पिज्जा बनाने का जरूरी सामान ले आती है। फिर घर पर ही कढ़ाई में पिज्जा बनाकर तैयार करती है। उस पिज्जा को खाकर तो रतन और सोमा भी हैरान थे, क्योंकि वो तो बाजार में मिलने वाले पिज्जा से भी ज्यादा स्वादिष्ट था। रजनी अब गांव में छोटा सा ठेला लगाकर उसमें कढ़ाई पिज्जा बनाकर बेचने लगती है। उसके ठेले पर कढ़ाई पिज्जा का स्वाद चखने के लिए पहले ही दिन लोगों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है और कढ़ाई पिज्जा खाकर तो वो सब खुशी हो जाते हैं। वाह वाह भाई वाह, क्या स्वाद है। इसका स्वाद तो पहले के पिज्जा से भी ज्यादा स्वादिष्ट है भैया। हाँ, ऐसा लग रहा है जिंदगी का असली मजा तो कढ़ाई पिज्जा खाने में ही है। वाह वाह भाभी, आपने तो कमाल ही कर दिया। जी शुक्रिया। अब रजनी के उस छोटे से ठेले पर दुकान से भी ज्यादा कमाई होने लगती है। लोग उसके कढ़ाई पिज्जा का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। अब रजनी खूब कमाई करने लगी। रजनी अब रतन का इलाज अच्छे अस्पताल में करवाती है, जहाँ कुछ ही दिनों में वो भी ठीक हो जाता है। अब वो भी रजनी के साथ उसका हाथ बटाता है और दोनों पति पत्नी मिलकर खूब पैसे कमाते हैं।